भूत का डरे एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग कहते थे कि जंगल के पास एक भूत रहता है। रामू बहुत साहसी था और भूत की सच्चाई जानना चाहता था। एक रात वह जंगल में गया और देखा कि एक सफेद छाया हिल रही है। डर के बजाय उसने हिम्मत से जाकर देखा कि वह एक सफेद कपड़ा था। कपड़ा पेड़ की डालियों में उलझकर हवा से हिल रहा था। उसने गांव आकर सबको बताया कि भूत कोई नहीं, बस डर हमारी सोच में है। उन्होंने अंधविश्वास छोड़कर समझदारी से सोचना शुरू किया। शिक्षा, डर केवल हमारे मन में होता है। कविता सूरज की पहली किरण नई उमंगों को जगाती है। प्रकृति की सुंदरता हमारे दिलों को भाती है। फूलों की खुशबू हमारे मन को मोहती है। पक्षियों की चहचहाहट हमारे कानों को सुहाती है। जीवन की यह सुंदर यात्रा हमें खुशियों से भरती है। मछली जल की रानी, मछली जल की रानी है। जीवन इसकी कहानी है। नीले जल में रहती है, लहरों संग ये बहती है। छोटी बड़ी रंग बिरंगी, देखो कितनी सुंदर लगती है। जल बिन तड़प जाती है, जीवन उसका वहीं बसता है। पानी इसका घर है प्यारा, इससे नाता है बहुत गहरा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बकरी थी जो उसकी जिंदगी का सहारा थी। एक दिन किसान ने देखा कि बकरी ने खाने की तलाश में जंगल की ओर चली गई है। किसान ने तुरंत बकरी का पीछा किया और जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे एक घायल हिरण मिला। किसान ने देखा कि हिरण बहुत परेशान है। उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। किसान ने हिरण की चोटों का इलाज किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। कुछ समय बाद किसान की बकरी वापस लौट आई, लेकिन साथ में हिरण भी था। हिरण ने अपनी दोस्ती के लिए किसान को एक अनमोल उपहार दिया, जंगल में मिलने वाला स्वर्ण फल। किसान ने उस फल को बेचकर अच्छे दिन बिताए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह हमेशा दूसरों से मस्ती करने के तरीके ढूंढता था। एक दिन उसने एक टोकरी में केले देखे और उसे चुराने का मन बना लिया। बंदर ने टोकरी को अपने पेड़ पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे खींच नहीं सका। उसने पास के एक तोते से मदद मांगी। तोते ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ फल शेयर करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर ने अपनी बात पर सोचा और तोते को फल देने का वादा किया। तोते ने अपनी बुद्धि से टोकरी को बंदर के पास पहुंचा दिया। बंदर ने तोते को फल तो दिए, लेकिन बाद में उसने उसे धोखा दिया। लेकिन फिर बंदर को समझ आया कि धोखे से मिली चीजें खुशी नहीं लाती। उसने तोते से माफी मांगी और सच्ची दोस्ती का महत्व समझा। इस प्रकार बंदर ने अपने करतूतों से एक महत्वपूर्ण सीख ली कि सच्ची मित्रता में धोखा नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता एक गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन रामू ने श्यामू को एक नया खिलौना दिलाने का वादा किया। श्यामू बहुत खुश हुआ और पूरे दिन उसका इंतजार किया। अचानक एक तूफान आया और श्यामू का खिलौना बह गया। वह बहुत नाराज हुआ और रामू को इसके लिए दोषी ठहराया। रामू ने समझाया कि यह प्राकृतिक आपदा थी, न कि उसकी गलती। श्यामू ने महसूस किया कि वह गलत था। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, मित्रता में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उस दिन दोनों ने न केवल अपनी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्चे मित्रता का महत्व भी समझा। लाल टमाटर बड़े डिदे मजेदार। हाँ हाँ, टमाटर बड़े मजेदार। एक टमाटर चीकू ने खाया। चीकू ने बैल को मार भगाया। लाल टमाटर बड़े डिदे मजेदार। हाँ हाँ, टमाटर बड़े डिदे मजेदार। एक टमाटर परी ने खाया। परी ने बंदर को मार भगाया। लाल टमाटर बड़े डिदे मजेदार। हाँ, टमाटर बड़ी डिदे मजेदार। एक टमाटर बाबू ने खाया। बाबू ने उल्लू को मार भगाया। लाल टमाटर बड़ी डिदे मजेदार। हाँ, टमाटर बड़ी डिदे मजेदार। कंस दानवराज नृपति का मान, भक्तों की आस्था पर करता था वह दान। मोह रहन में लिपटा हुआ था। भगवान के जन्म से भयभीत वह सदा था। जेठ जन्म से डरता, नाश का था विचार। मथुरा नगरी में फैलाता था अपराज। भगवान कृष्ण ने जब ली ज्ञान की अवतार, कंस का अंत कर लाए धर्म का संहार। पराजय के बाद सीखा उसे यह ज्ञान, जो भी करे अत्याचार उसका यही अंत मान। गाय माता दूध से भरा घड़ा, माता की है परछाई। गुड़ से मीठा घी से भरा, गाय का सुख सबको छुआ। हर सुबह उसका रंभाना, जगत में लाए सुख और सुमधुरा नजारा। हरियाली में घूमे चारा खाए, गाय का प्रेम हमारे दिल में बस जाए। धन की देवी
खेतों की रानी गाय के बिना अधूरी हर एक कहानी। उसकी आंखों में है सादगी की चमक। प्यारी सी है वो जैसे धरती की नमक गाय से मिलता है। पवित्र दूध सेहत का साथी, जैसे जीवन का सुख। सिंधु से गहना धरती का आधार। गाय के साथ चलें तो कोई नहीं बेकार। धरती की गोद उसका आंचल छाया। गाय की महिमा सबको है भाया। तो आओ बढ़ाएं इसकी इज्जत और मान। गाय हमारी माता दान करती है अनमोल ध्यान। साथ में चले इस धरती के संग। गाय की संजीवनी सबको देती भंग। भुक्कन और विशाल भुक्कन बहुत आलसी था। काम से रहता था वो उदासीन। विशाल था मेहनती बालक। हर काम करता था वह निश्चित। एक दिन मौका ऐसा आया, मेहनत ने रंग खूब दिखाया। विशाल को सबने सराहा, भुक्कन को पछताना पड़ा। सीख, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बंदर मामा, तुम्हारी चंचलता और शैतानी हमें हंसाती है और हमारे दिलों को खुश करती है। तुम्हारी उछल कूद, तुम्हारी चालाकी हमें तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, बंदर मामा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई का एहसास कराती है। तुम्हारी खेल कूद, तुम्हारी शरारतें हमें तुम्हारी याद में खुशी मिलती है। बंदर मामा, तुम्हारी याद में हम हंसते हैं और तुम्हारी शैतानी को सलाम करते हैं। तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी खेल कूद हमें तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। भुक्कन और विशाल भुक्कन बहुत आलसी था। काम से रहता था वो उदासीन। विशाल था मेहनती बालक। हर काम करता था वह निश्चित। एक दिन मौका ऐसा आया, मेहनत ने रंग खूब दिखाया। विशाल को सबने सराहा, भुक्कन को पछताना पड़ा। सीख, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।